हेलो गाइस। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। और जब भी मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो वो रियल तो होती है, लेकिन मैं हमेशा, आप जानते हैं कि नाम डिस्क्लोज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि लोगों को करने पहुँच जाएंगे, इसलिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रही हूँ कि जिसको फैमिली प्रॉब्लम, देखिए, हर किसी में होती हैं। तो वो लड़की मैरिड तो है, उसका एक बच्चा है, और वो अपनी मदर के साथ रहती थी। हस्बैंड का कोई भी जो डिस्प्यूट है या कुछ है, उसको मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करना नहीं है, आपकी कुछ बातों को जानना है। तो उसके वो जो थी बहनें थी, एक भाई था जिसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो पहले एक्सपायर हो गया था, और उसकी मदर के साथ वो लड़की रहती थी। उसका छोटा सा एक बच्चा भी है। तो उसकी मदर जो है, जब रहती थी तो उसने ये, ऐसा नहीं है कि उसके हस्बैंड से कुछ डिस्प्यूट थे तो वो अपनी मदर से कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ, उसने कुछ भी नहीं लिखवाया था। वो बिल्कुल एक सच्चे दिल से अपनी मदर की सेवा कर रही थी। सडनली उसकी माँ को कुछ प्रॉब्लम होती है और उनकी माँ एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, मैं इसके मेन पॉइंट ही आपको बताऊंगी। तो जब मुखाग्नि देने का टाइम आया तो देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने की बात होती है। मैंने कहा था ना, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी आदमी लेता है। तो जब मुखाग्नि देने का आया, तो जब उसने देखा कि कोई भी नहीं कर रहा, तो उस लड़की ने डिसाइड किया कि मैं अपनी माँ को दूंगी। तो आप एक तरह से देखिए, उसने कितनी हिम्मत का काम दिखाया होगा कि मुखाग्नि देना अपनी माँ को, जो कि कितने लोग उस पर ये भी कहते हैं कि लड़कियां अगर मुखाग्नि देती हैं तो उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता, या उनको मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन क्या आप ये चीज़ मानते हैं कि अगर एक लड़की अपने माँ बाप या किसी का भी अगर सच्चे दिल से उसने सेवा करी है, तो उसकी मुखाग्नि देने से क्या उसकी माँ को मुक्ति नहीं मिली होगी? चलिए, ये कंट्रोवर्सी यहीं पे छोड़ते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो देखिए, सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता ही है। तो उसमें न्यूज़पेपर में भी ये निकल गया कि एक लड़की ने मुखाग्नि दी, ये दिया। क्योंकि आज भी हमारा समाज कितना भी डेवलप हो गया है, कितना भी ये दिखाते हैं कि वो पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन मेंटलिटी जितना मैंने जाना है, मेंटलिटी में आज भी क्या ही बोलूँ, आप खुद समझदार हैं। तो उस लड़की के, अच्छा, कहीं भी प्रॉब्लम होती है, आप देखिए, बाहर के तो बाद में करते हैं, आपके अपने ही सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं। तो उसके पेपर में निकलते ही उसके जो और लोग थे घर के, उन्होंने कुछ ये कहना शुरू कर दिया कि ये लड़की जो है, इसको प्रॉपर्टी में अधिकार चाहिए होगा, या इसको हीरोइन बनाने के लिए पेपर में निकाल दिया, या ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। मतलब कुछ अपने ही मन से बातें बना दी। फिर उन बातों को जो लोगों ने सुना तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बना दिए। लेकिन क्या किसी ने उस लड़की की मेंटलिटी जानने की कोशिश करी कि उस लड़की पे क्या बीत रही होगी जिसकी मदर एक्सपायर हुई है, और उसने अपनी मदर को अभी मुखाग्नि दे के अपने घर में आई भी नहीं है, और उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। ये चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़की है इसलिए आप सोचें, वो लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, XYZ, आप कोई भी मानिए। लेकिन ये स्टोरी मैं जो सुना रही हूँ ये रियल है, इसलिए वो लड़की की है तो मैं लड़की की सुना रही हूँ। लेकिन क्या हम लोग तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बोल देते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, एक से सुना। तो कभी कभी क्या होता है कि जिन्होंने वो देखी लड़की, तो वो बहुत सीधी लड़की है, बहुत जेंटल लड़की है, मतलब कि जितनी तारीफ करो तो कम ही है। क्योंकि इतनी जेंटल लड़की होना और उसके बाद भी उस पर एलिगेशन लगाना, तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन जब वो इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, तो लोगों ने और अपनों ने क्या किया, उस पर कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा दिए, कुछ ना कुछ। क्या आप जो है किसी पे भी एलिगेशन लगाने से पहले सोचते हैं कि जिस पे आप लगा रहे हैं, क्या वो एलिगेशन सच्चे हैं? क्या वो लड़की वाकई में हीरोइन बनना चाहती थी? वो तो पेपर वाले के पास नहीं गई थी ना कि आप मेरे पेपर में निकालिए कि मैंने अपनी माँ को मुखाग्नि दी है। ये तो भाई एक न्यूज़ थी जो निकाल दी लोगों ने अखबार में। और दूसरी चीज़ कि क्या उसने कोई प्रॉपर्टी के लालच में किया था? नहीं भाई, उसने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। तो क्या हमें ऐसी लड़की को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए या उंगली उठानी चाहिए? क्या होता है कि हमने, जैसे जिसने उसको देखा, वो ये लोग चीज़ बोल रहे थे, जिन्होंने उसको शुरू से देखा, उसमें से मैं ये नहीं कह रही कि सब ये बोल रहे थे, मतलब आप मानिए 50% लोग ये बोल रहे थे। अब जिनके अपने 50% लोग बाहर वालों से ये बोलेंगे, तो बाहर वाले क्या करेंगे? जिन्होंने उसको देखा है, तो
तो वो भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जिन्होंने नहीं देखा तो वो क्या करते हैं कि पहले से ही उसकी जो बातें सुनी है उसके अकॉर्डिंग अपनी मेंटेलिटी सेट कर लेते हैं, और इन फ्यूचर अगर वो लड़की उसके सामने आती है तो वो उसी तरह से उसको उसी निगाह से देखेंगे। तो क्या ये चीज़ एक सही तरीका है कि आप किसी को जज कर रहे हैं? अगर आप जज कर रहे हैं तो पूरी तरह जज करिए, और नहीं कर रहे तो आप क्यों भाई इस तरह की कंडीशन ऐसे इंसान के लिए पैदा कर देते हैं? आपका जो नॉर्मल वाद विवाद है या नॉर्मल आपकी जो बातें हैं जो आप 4 लोगों ने इकट्ठा करके बोली, या फिर वो 4 लोग और कहीं जाके आपने बोली, लेकिन आपके उसी बोलने से उस बंदे पे कितना गहरा असर पड़ा होगा, क्या आप उस परिस्थिति को समझ सकते हैं कि उस लड़की पे क्या बीती होगी जिसने अभी अपनी माँ को खोया, ठीक है, अपने हस्बैंड के बिना रह रही है, अपने छोटे से बच्चे को लेके रह रही है, सिर्फ उसका पेपर में नाम निकल गया, उसने तो एक अपना एक जो जिम्मेदारी थी उसका पालन किया, या उसकी जो अपनी माँ के प्रति सम्मान था कि उसने उनकी सेवा करी, लास्ट में उनका मुखाग्नि दी, तो हमें उसकी बहादुरी का वो करना चाहिए था, या उसमें भी हमें ये सब नमक मिर्च लगा के कि उसने पैसे के लिए किया, या वो हीरोइन बनना चाहती है, या वो अपने आप को दिखाना चाहती है कि वो ये इतनी अच्छी है। तो मेरा कहना ये है कि किसी के बारे में भी कहने से पहले आप या तो इतना उसको उछालिए मत, या उछालने से पहले एटलीस्ट थोड़ा तो सोच लीजिए कि आपके बोलने या करने से किसी पे क्या असर पड़ेगा, कि जिसके बारे में आप ये शब्द बोल रहे हैं क्या वो लड़की उतने ऐसे शब्दों को डिजर्व भी करती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है, या जिसको आप उसको इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, तो वो मेंटली कितना हर्ट होगी, और मतलब दुख में दुखी आदमी को आप और दुखी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा प्लीज़।